तो ये है टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, इसी टॉपिक का नाम क्या होता है? कंपाउंड एंगल भी है। कोटा की क्लासेस में, चाहे बंसल क्लासेस जिसमें हम पढ़ाते थे वहाँ। अब इसमें देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है वर्ड, ये 3 ग्रीक वर्ड से बनते हैं, ट्राई, गॉन एंड मेट्रिक। इसका मतलब क्या है? मेट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है, और ट्राई मतलब 3, गॉन साइड्स एंड एंगल। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की दैट डील्स विद मेजरमेंट ऑफ sides and angles of a triangle and their relation। तो इससे स्टार्ट हुई थी ये ब्रांच। अब उसमें और डेप्थ में पॉइंट्स आते जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया ए बी सी। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई एंगल लेता हूँ, ये है एंगल थीटा जो कि एंगल ए है। इसके अपोजिट साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट किया है। हाइपोटेनस की लेंथ को एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर, या इसे ये भी कहते हैं अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट है। ये ए बी जो है इसे कहते हैं बेस। बेस के फर्स्ट लेटर बी से इसकी लेंथ को लेटर है जो ये लेंथ बी है, या इसका दूसरा नाम है एडजेसेंट साइड। इसको और क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड। अब इस ट्राइंगल में देखिए साइड्स के रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये जो हैं ये किससे डिफाइन किए गए हैं? साइड्स के ही रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा गया। तो साइन थीटा, ये एक एब्रीविएशन फॉर्मेट है किसका? साइन ऑफ थीटा का। फुल फॉर्म है SINE, साइन ऑफ थीटा का एब्रीविएशन में लिखा जाता है साइन थीटा, और उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही कोसाइन ऑफ थीटा का एब्रीविएशन होता है कॉस थीटा। इसका वैल्यू होती है कॉस थीटा के लिए जो थीटा एंगल है उसका एडजेसेंट साइड्स मतलब बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट है tan थीटा जो कि एब्रीविएशन है टेंजेंट ऑफ थीटा का, उसको कहते हैं tan थीटा। इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस रेशियो को। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के भी बराबर tan थीटा। और 10th में भी ये था, और इसको याद करने के लिए बताया गया होगा शायद। कैसे याद करते हैं? पी को याद कर लेते, पंडित, बी बद्री, पी प्रसाद, फिर एच हर, हर बी बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ऐसे याद करने के लिए तरीका सिखाया जाता है। P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये है साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है कॉस थीटा, tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे डायरेक्ट ही याद रहना चाहिए। इन्हीं के रेसिप्रोकल से 3 और रेशियो आते हैं, मतलब इसका जस्ट कट्स ले लें तो वो क्या है? वो है फर्स्ट वन देखिए, इसके बाद फोर्थ है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan थीटा, और ये बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये cos थीटा अपॉन sin थीटा भी है। फिर sec थीटा, sec थीटा जो होता है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल है। cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस।
और इसी तरह से कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, बोलो बेटा, 1। ये किस बच्चे को नहीं पता था? सभी को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। प्रूफ देखना है तो क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, LHS परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दोनों का एलसीएम क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हमें मालूम है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट मामला है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, क्लियर सबको, किसी को कोई दिक्कत है? सेकेंड पॉइंट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, नोट करते रहेंगे। और सेकेंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या फिर किसी को ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे है, ये भी उसी से प्रूव कर सकते हो आप, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से प्रूव कर सकते हो, या राइट एंगल ट्रायंगल से भी बना सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पहला वाला आएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दूसरा आ गया कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और आरएचएस में क्या बन गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा, और ये बन गया 1। आरएचएस में 1 अपॉन कॉस क्या हुआ, सेक, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? सेकेंड में, थर्ड, सेकेंड से ही बनता है ये मामला। देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हुआ, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। एंड अगर आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखना हो तो वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। नोट करिए, देखिए कैसे आया ये। थर्ड फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कैसे आएगा विशाल, ये विशाल दीक्षित। सर, यस सर। कैसे होगा थर्ड का फॉर्मूले का? नहीं आ रहा है? देखो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे क्या, पहली बार देखा ना। सेक सर स्क्वायर सेकंड थीटा वाले में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला
ठीक है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला बन गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए यहाँ से, और यही आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ये था फॉर्मूला नंबर 3, थर्ड आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री पर। आइडेंटिटी नंबर 4, आइडेंटिटी नंबर 4 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसी से आप ये लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक्सप्लेनेशन देखिए, उसी से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा। पहला आएगा साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 1, दूसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और तीसरा बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। कॉस अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। यही आ गया फॉर्मूला। इसी कॉट स्क्वायर को उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा। अब इसी से जैसे कि थर्ड फॉर्मूला बनाया था सेकंड से, वैसे ही फोर्थ से फिफ्थ बनता है, कौन सा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा हो तो उसे क्या ले सकते हो? 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। फिर से यही है, इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, क्या बनेगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। उसको डिवाइड कर देंगे एक किसी को, तो ये आ गया फॉर्मूला नंबर 5। ठीक है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिक, जो कि 10th में भी थी। अब इन पर बेस्ड पहले क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इनकी भी जरूरत हमें है, इसलिए पहले हमने इसको पढ़ा। क्वेश्चंस करके देखिए। फॉर ए इज इक्वल टू 0 to 90 डिग्री, और जो एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच वाले एंगल के लिए ही हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। सिंप्लीफाई cos a इंटू कोसेक a इंटू रूट ओवर सेक स्क्वायर a माइनस 1। करेंगे इस क्वेश्चन को, cos a इंटू कोसेक a इंटू रूट ओवर सेक स्क्वायर a माइनस 1। इस वैल्यू, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। सर 1 है आंसर। सर 1। सही है, बहुत बढ़िया। सर बना रहा है, आसान क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है अभी पहला, क्या है? cos a, कोसेक को क्या लिखते हो? 1 अपॉन साइन ए,
और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस ये क्या हो गया tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए का रूट tan ए, ये बन गया है cos ए अपान sin ए, और यहाँ से क्या बना tan ए को क्या लिखोगे sin ए अपान cos ए, तो साइन साइन कैंसिल cos cos कैंसिल, तो इसलिए आंसर कितना आ गया 1। बताएं कोई डाउट है तो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे सिंप्लीफाई करें 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सर 1। सर 1। सर 1। 1 आ रहा है इसका भी। बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं बताया आंसर वो भी देखें, आना चाहिए सभी से। देखिए कितने फटाफट कितने बच्चों ने बताया, तो इसका मतलब है क्वेश्चन आसान है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह लिख लोगे कॉस स्क्वायर ए। सेक क्या होता है 1 अपान कॉस, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, या सेक इंटू कॉस 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, कितना आंसर आ गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सिंप्लीफाई 1 अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, 1 अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, सर 1। सर 1। इसका आंसर भी 1। ठीक है, यस सर। क्या किया इसके लिए 1 अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे 1 अपान साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, इसको वही रहने दो, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ एलसीएम लोगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस 1, और पहला वाला क्या हुआ 1 अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। देखो इन दोनों का एलसीएम 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और न्यूमरेटर में कितना आया वो भी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई cot स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपान cot स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बनाए इसे सिंप्लीफाई cot स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपान cot स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, सर 1। इसका भी 1 आ रहा है। Yes, sir, 1.
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी 1 ही है। कॉट स्क्वायर है वो क्या लिखो, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है इनटू कॉस स्क्वायर है अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हुआ, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अब न्यूमरेटर में देखिए, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है कॉस ए पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में क्या करिए, कॉस स्क्वायर है तो कॉमन है ही, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है भी कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये साइन स्क्वायर है कैंसिल, एक कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो न्यूमरेटर में बन गया कॉस स्क्वायर है अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है कॉस स्क्वायर है, ये भी कैंसिल, कितना आ गया आंसर 1। देख लीजिए सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए। तो अभी 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे सिंप्लीफाई करने के लिए, उन सब के आंसर 1 थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर 1 होता है। ये 4 क्वेश्चंस जो दिए गए उनका आंसर 1 था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट sec थीटा प्लस कोसेक थीटा into sin theta plus cos theta is equal to sec theta into cosec theta plus 2. Prove that sec theta plus cosec theta into sin theta plus cos theta is equal to sec theta into cosec theta plus 2. बनाए इसको, सभी लोग बना के देखें। सर डन। हो गया प्रूव? यस सर। ठीक है, देखते हैं इसका प्रूव कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन LHS ले लें और साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो सेक थीटा को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एलसीएम लिया, ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यही सेम टर्म यहाँ भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। दोनों में इसको डिवाइड करिए तो पहले वाले में डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, दूसरे में डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, ये आ गया 2। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा प्लस 2, यही है RHS। देख लीजिए बहुत आसान है, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिखा, अलग अलग डिवाइड किया, ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट tan A प्लस sec A माइनस 1 अपॉन tan A माइनस sec A प्लस 1 इज इक्वल टू
1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। नोट करें सभी लोग, और इस क्वेश्चन नंबर 6 को अब बनाएं। क्वेश्चन नंबर 6। आया किसी का? यस सर। कैसे किया बेटा बताओ? सर ये tan a और sec a में से डिवाइड बाय इसको sin a कर दिया बोथ साइड्स दोनों में, और फिर वन की जगह हमने sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की आइडेंटिटी लगा दी ऊपर वाली साइड में न्यूमरेटर में। अच्छा बाद सॉल्व हो गया। ठीक है, तो Common केवल लेते उसी से हैं। हो जाता, साइन कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं थी। मैंने डिवाइड किया था हाँ tan देखो, a को। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, उसको डिवाइड करने की जरूरत अभी नहीं है। पहले क्या करिए, जो सही बता रही हूँ, वन को, इस वन को क्या लिख लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर। जो न्यूमरेटर में है वन, इसकी जगह क्या लिखा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर है। डिनोमिनेटर वाला वही है। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक ए प्लस टेन आएगा, तो सेक ए प्लस टेन यहाँ भी है, तो सेक ए प्लस टेन ए जो है वो कॉमन हो जाएगा। बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वन, और इधर बचेगा माइनस, ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए माइनस बी, ए प्लस बी तो आप कॉमन ले लिए, अपॉन डिनोमिनेटर में है टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस सेक ए माइनस माइनस प्लस टेन ए, ये टर्म और ये टर्म सेम आ रहा है डिनोमिनेटर, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्वेश्चन आंसर आ गया सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब इस सेक ए को लिख लीजिए, क्योंकि आंसर हमें साइन और कॉस में लिखना है, तो इसको लिखिए वन बाई कॉस ए, और टेन को लिखिए साइन ए बाई कॉस ए। इनका एलसीएम कितना हो गया, कॉस ए, और न्यूमरेटर में आ गया वन प्लस साइन ए। यही आंसर है, दैट इज आरएचएस। तो स्टार्ट कहां से किया, इस वन को हमने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर लिया, ये एक मेन पॉइंट है। जिसके बाद हमने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा, तो ए प्लस बी कॉमन, एक टर्म कैंसिल, अब आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। कोई डाउट है किसी को? 6 में क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा is equal to 1, then find the value of cos theta power 12 plus 3 cos theta power 10 plus 3 cos theta power 8 plus cos theta power 6 minus 1। ये कैलकुलेट करेंगे, नोट कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को बनाएं। क्वेश्चन नंबर 7।
1. 1 1 आंसर है या 0? माइनस Zero. Sir, 1. ये लास्ट में -1 भी लिखा है, इसको भी देखा ना आपने? Yes, sir. अच्छा ठीक है, फिर तो सही नहीं आ रहा बेटा। देखिए क्या है, सबसे पहले ऐसे लिख लें, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन थीटा। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है 0, sir. उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, गिवन एक्सप्रेशन को पहले वाले टर्म को लिखो कॉस स्क्वायर थीटा पावर 6, दूसरा क्या हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा पावर 5, फिर है 3 कॉस स्क्वायर थीटा पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब -1। कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दो, साइन थीटा। ये पहला वाला बन गया है साइन थीटा पावर 6, फिर 3 साइन थीटा पावर 5, फिर 3 साइन थीटा पावर 4 प्लस साइन क्यूब थीटा -1। आप चाहे तो पहले 4 टर्म में से साइन क्यूब कॉमन ले लें, उसके बाद देख लें, या डायरेक्ट इसको देख लें। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। देखिए ए क्यूब साइन स्क्वायर क्यूब क्या आएगा, साइन थीटा पावर 6 प्लस बी क्यूब साइन थीटा क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस 3ab, तो 3 साइन क्यूब थीटा इंटू ए प्लस बी। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, यहां से कितना है 1, तो 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब 1, 1 -1 कितना आंसर आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 0। कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट है तो बताएं, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 sin a minus 4 cos a is plus 4 cos a is equal to 5, 3 sin a plus 4 cos a is equal to 5, then find the value of 3 cos a minus 4 sin a। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। रेस भी लोग कैलकुलेट। क्या आएगा आंसर इसका, सर 0। 0। और किसी बच्चे का आया? क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? ये जो पहली रिलेशन दी है इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लें। ये जो फर्स्ट रिलेशन दी थी इसे क्या किया, इक्वेशन 1। और ये जो दूसरा है इसे हमें मालूम नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो लेट अस एज्यूम ये x है। लेट अस एज्यूम ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x आएगी। उसे इक्वेशन 2 ले लें। क्या किया मैंने, ये वैल्यू पता नहीं थी कितनी है, हमें कैलकुलेट करनी है, उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, x। उसे कहा इक्वेशन 2, और जो फर्स्ट से दिया हुआ था उसे कहा इक्वेशन 1। अब क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो। 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। फर्स्ट वन 3 sin a प्लस 4 cos a
का होल स्क्वायर प्लस 3 cos A माइनस 4 sin A का होल स्क्वायर, ये मिलेगा LHS में, और RHS में मिलेगा 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखें LHS में यहाँ से क्या आएगा 9 sin स्क्वायर है और इधर से मिलेगा 9 cos स्क्वायर है, तो 9 कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है 1। ऐसे ही देखें इससे क्या मिलेगा 16 cos स्क्वायर है और यहाँ से मिलेगा 16 sin स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो 16 कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ से मिलेगा आपको 2ab मतलब 24 sin A cos A, और यहाँ से माइनस 2ab मिलेगा, दैट इज माइनस 24 cos A sin A। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और RHS में क्या है 5 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 25, तो x स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 25 मीन्स 0, x स्क्वायर 0 है तो इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 0, और x आपने किसको एज्यूम किया था, इसी एक्सप्रेशन को एज्यूम किया था, इसका मतलब है 3 cos A माइनस 4 sin A, ये जो है ये कितना होगा 0 होगा। देख लें सॉल्यूशन और बताएं कोई डाउट हो तो, किसी को भी जो अभी पढ़ा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम।